कभी कभी हमारे घर में कुछ चीज़ें होती हैं और जो हमें नज़रअंदाज लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे घर में ही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूत प्रेत के संकेत के बारे में। आज मेरी वीडियो इसी चीज़ पर ही है कि अगर हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो किन संकेतों से हम पहचानें। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए और एक एक चीज़ समझिए। और शुरू करती हूँ मैं अपना एक एक पॉइंट। ध्यान से देखिए कि कैसे पता लगता है कि हमारे घर में भूत प्रेत, जड़ टोना, ऊपरी साया का वास है। तो जानिए संकेत। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। हम सोचते हैं अरे नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जी होता है। आपने देखा होगा कि अचानक बिना वजह आपको डर लगने लगे। जैसे घर में आप बैठे हैं अकेले, तो आपको डर सा लगने लगे या घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, भारीपन लगने लगे। तो ये सब महसूस होता है। ये जब महसूस होता है जब आपके घर में कुछ होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि रात में आपको अजीब व गरीब आवाज़ें आना, मतलब जैसे किसी के चलने की, दरवाज़ा खटखटाने की, कोई चीज़ गिरने की, दरवाज़ों की चरमाहट की आवाज़ें, है ना, जबकि कोई ना हो तब, ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत मैं आपको बता दे रही हूँ। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कभी तो मन लगता है, कभी मन बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, अब भगवान का आप नाम लेने बैठे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बेचैन है, तो इस पूजा से दूर भाग रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा वास कर चुकी है, यानी कोई तन टोटका आपके घर में हो चुका है। देखिए, चौथी चीज़ बहुत बड़ी है। आपने कभी देखो घर में बार बार बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप मान लो, जैसे आप बीमार हुए, फिर आपके बाद कोई और बीमार हो गया घर में, फिर उसके बाद कोई और हो गया, मतलब एक के बाद एक को बीमारी लगी रहना, खासकर बीमार पड़ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ बतानी, बिना कारण बीमार पड़ना, मतलब कुछ हो भी नहीं रहा है आपको, तब भी आप बीमार पड़ रहे हैं। तो ये भी संकेत है। ये वो संकेत है कि जब आपके घर में कुछ होता है, ये वो संकेत है। पांचवी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, दिया या अगरबत्ती आप जला रहे हैं। ये तो खैर आपने देखी, कभी भी आपके साथ होता है। दिया या अगरबत्ती आप जला रहे हैं तो बार बार बुझ जाएगी। अब आप, कोई कहेगा पंखा चलता है तो बुझेगी, कोई कहेगा हवा चलता है तो बुझेगी। सही बात है, पंखा चलेगा, हवा चलेगी तो बुझता है। लेकिन जब पंखा भी नहीं चल रहा हो और हवा भी नहीं चल रही हो तो अब बुझ रहा है, तो किस बात का संकेत मानोगे? तो आप ये मानोगे ना कि भूत प्रेत है आपके घर में, कोई तांत्रिक क्रिया का असर है। हाँ जी, तो जब भी होता है कि हवा भी नहीं चल रही, पंखा भी नहीं चल रहा, और आपका दिया और अगरबत्ती धूपबत्ती आप जला रहे हैं, तो बार बार वो समाप्त हो जा रही है। ये बहुत बड़ा संकेत है। फिर मैं आपको बता दे रही हूँ, तो एक संकेत ऐसा भी है कि नेगेटिव सपने आना। आप देखेंगे कि जब आप रात को सोते हैं तो कभी आपको डरावने सपने आएंगे, कभी ऐसे सपने आएंगे कोई आपको मार रहा है, कोई ऐसा सपना आएगा गला घोट रहा है, कोई ऐसा सपना होगा कि आपको ऊपर से नीचे धक्का दे रहा है ना। तो ये सब डरावने सपने जो आते हैं, अनजान आकृति दिखना, मतलब बिल्कुल अनजान जिसे कहते हैं, तो ये जब तभी होता है जब आपके घर में किसी का वास होता है। कोई सोचेगा अरे नहीं, ये बेकार की चीज़ें। देखिए, बेकार की चीज़ें तो है नहीं, ये हकीकत है। ठीक है, बता रही हूँ, बच्चों को किसी को देखकर रोना, बच्चों का किसी से कुछ ना कहना, रोते रहना, ये भी बहुत बड़ा संकेत है। मतलब या तो कोई तंत्र क्रिया, या टोना टोटका, या बुरी नज़र। ठीक है, तो बच्चों पे ज़्यादा दिख। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं, जैसे घर में हमेशा झगड़ा बना रहेगा, आपकी झगड़े की कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपके घर में झगड़ा बना रहेगा। घर में ठंडक और भारी ऊर्जा महसूस होती रहेगी।
ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, गर्म मौसम में किसी जगह पर ठंडा होना, इन संकेतों का मतलब हमेशा भूत प्रेत से होना नहीं होता। इन संकेतों का हमेशा मतलब भूत प्रेत से होना नहीं होता। कई बार आपके वास्तु दोष, मानसिक तनाव या स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से जानिए आप। तो यहीं तक की थी मेरी वीडियो, और कल मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ।